की बात है। और अब तुम अंडान ने छोड़ के चाय पी लो जा रहा, वैसे लग रही त्यार सकल अंडान सु तो पेट ना भरो, चाय जरूर पेट भरो, त्यार कलेजा जला ना दे तुम उसके दियो। हम भी खड़ा भला ना। हाँ, पिछली बार जब तुमने वोट दिया वो छोड़ के चलोगे तुमने, वहां की सजा मोलू मिल रही है, वहां की सजा मोलू मिल रही है। और भाई हम तब से 20-20 माफी मांग चुका, 20-20 में तुमने पेड़ बोयो, वहां का फल दूसरा ने खाया। 2013 में नहीं मेव रोता आया, रोता है भरतपुर सु, और जब 18 में टिकट मिलो ना बहन जी को, जब ये हंसता आया, ये ताकत है तिहारी आपसे। अनेक कोई चीजें पकड़ो, ऐसी पकड़ो, हाथी जिंदो तो लाख को और मरो 1.25 लाख को, और केटली में कहा चाहे ढुड़की चाहे गिरी, या थोड़ी देर में ठंडी होगी कहा होगा। कोई गुणे भी देख लियो कुछ है। जन्मे महान महापुरुषों को मेरा नमन, और जिन्होंने इन देश को संविधान बनाया, हमको सबको ताकत दी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, और इस पार्टी को बनाने वाले माननीय कांशीराम साहब, हमारे साथ में हमारी पार्टी के अध्यक्ष रमेश जी, जिले के संयोजक कामसेब के मास्टर दुलीचंद साहब, हमारे शहर के अध्यक्ष वेदवीर साहब, रामकिशोर साहब, और तमाम जो मेरे साथ में मोनू जी, नसीबा जी, भाई सेमड़ी गांव का हो, सामान्य नागरिक हो, भी रिश्तेदार भी हो। जानना हमीन आया क्या रही बैठक पे, हम तुमसे पूछना आए भाई कैसे करा, तुमने 100 तो उलाहना दिया, 100 तरह की बात कही, फिर लास्ट में भाई खुर्शीद हाथी का टिकट लिया, तेरे साथ रहूंगा, ये 2-4 आदमी बैठा ना हो तो बता दियो। पहले तो तुम वसूल लड़ा खूब जच के नहीं, यह दाग की बात है। और अब तुम अंडान ने छोड़ के चाय पी लो जा रहा, वैसे लग रही त्यार सकल अंडान सु तो पेट ना भरो, चाय जरूर पेट भरो, त्यार कलेजा जला ना दे तुम उसके दियो। तो मेरा कहने का मतलब यह है आपसे, सिद्धांत और उसूल जब आपस में टकराते हैं ना, उसूल और बेसूल जब हो जाए, हमको बहन जी ने जब टिकट दिया ना, उन्हें हमारे पास 12 मिनट लिया था हमारा इंटरव्यू। उन्होंने कहा कैसे जीतोगे, मैं साहब आपका नाम ले जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा। बोला नहीं, जहां भी जाटो बसता होए तो वहां कहना बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे भेजा है, और उस अपील को जाके कहना, वो आपको जिताएंगे और आपको वोट देंगे। ये बहन कुमारी मायावती जी का कहना है। पूरे इलाके में चले जाओ, कहीं भी नगर क्षेत्र में, भाई हम लोग तो कहीं ये पाया ना, 2-3 झंडा ही जरूर दिखा केटली का, बाकी हम लोग तो पूरा इलाका में पाया ना। और ना है तो हमारी गाड़ी ले जाओ और तुम जाके देख आओ। अगर तुम लोग गांव में पा जाओ तो ये कह देना भाई खुर्शीद तू हमारे साथ आ जा, या हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। तो हमारा आपसे कहना क्या मतलब ये है, सेमड़ी गांव बड़ा गांव है आपका, ऐतिहासिक गांव है, पर तब भी ध्यान रखना, कोई चीज होती है ना उसको ध्यान भी रखना चाहिए। यहां पर जब भी वोट गिरा है ना पार्लियामेंट का, चाहे कांग्रेस से लड़ा हो, चाहे हमारी ताकत कमती रही हो, पिछली बार भी जब जाटा चुनाव लड़ा था और वो कोड़ी से पिटवाए हो, तब वो कोड़ी सु वही राजा महाराजा थे, वही भरतपुर के हुए थे, वो भी वोटर या गीते वोटर कोड़ी गए हम भाई, बढ़ाई गया त्यार समय रंजिता कोहली आईएएस को पिटवाया, आईएएस को, और कितना बड़ा समाज है उनको, अगर वो वोट देता जीतोगे ना है। ये तो काल परसों की बात है। और अभी वहां मूर्ति का, बाबा साहब की मूर्ति का झगड़ा हुआ था, महाराज सूरजमल की मूर्तियां ने जाके लगा दी, और ये कहीं जितने मुक्त बनाओ मेरे पे बढ़ाओ। आदमी को आप ये पहचान करो, हम भी खड़ा भला ना। हाँ, पिछली बार जब तुमने वोट दिया वो छोड़ के चलोगे तुमने, वहां की सजा मोलू मिल रही है, वहां की सजा मोलू मिल रही है। और भाई हम तब से 20-20 माफी मांग चुका, 20-20 पर,
और सारे गांव में जाके ये कहा भाई वाले जो करी करी मैं इसे ना कर सूं। यही त्यार चौपाल में ईमान खा गया था मैं। अल्लाह ने अगर हमें जिताया हराया ये तो मालिक के हाथ में, पर मैं अपने उसूल पे और अपनी बात पे रहूंगा। भाई आदमी वही जो अपनी बात पे रहे, और तुमने भी अपनी बात पे रहना चाहिए। नहीं जानना तुमने मेरी टेकलेट देने की कोशिश करी, मैंने झेला ही नहीं कि ही नहीं झेला, इसलिए वो आदमी गलत काम कर गया, आपको धोखे दे के गया। और त्यार आप कहा दोष है, पेड़ लगाओ तुम फल खावे कोई और। 98 में तुमने पेड़ बोयो, वहां का फल दूसरा ने खाया। 2013 में नहीं ये मेव रोता आया, रोता है भरतपुर सु। और जब 18 में टिकट मिलो ना बहन जी को, जब ये हंसता आया। ये ताकत है त्यारी, और त्यारी ताकत की वजह से ना सारी दुनिया डोल रही है। अगर मायावती जी की ताकत नहीं होती ना, और मान्यवर काशीराम तब लिया हथियार ना देते तो कोई ना पूछो पहले कितने पहुंचाया। 84 से पहले, 84 से पहले कितने पूछा आपने बताओ। एक मैसेज आता था, अब फलाना वोट दे देना, अड्डा पे बैठ के कहते भाई वोट दे देंगे, और वोट गिरने भी ना ध्यान देवा। और आज भी हालत है, जाता केटली की चाय पीना चाह रहा हो, अभी गारोली में पता कैसा मारा हो, देख लो इसमें मोबाइल में। कल मैं वही था, ये पिंडी सिद्धार्थी मेहरबानी के आदमी के पांव तोड़ दिया, कोई ना गए पूछ लू। हमने जाके कही ये अत्याचार है, और कसने कहा तुमने पूछी कैसू, कसने करा वो अत्याचार। तो भाई दोस्तों मैं आपसे ये कहना आया हूं, ये वोट तो चले जाएंगे, 25 तारीख के बाद वोट गिर जाएंगे, बाकी हमारा ताना बाना, हमारा रिश्ता तमसू सदा मदा को रिश्ता है, हमारो 7 पीढ़ी को रिश्ता है तमसू। या में कोई फर्क हो तो बता दो। तो मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं आप गांव में, भाई सेमड़ी वाला हो, सोच समझ लो आराम सु, ठंडा दिमाग सु। भाई नू ही मान लियो हमारा रिश्तेदार तो आनी जानी बात है उल्टी कर दो। हम तो देवा आला तम लो, हम तो देवा आला भाई, कदी मदी यह बात है नू कर लियो। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, आप अगर चूक करोगे ना, एक वोट की भी चूक करी तो बहन जी की ताकत कम होगी। तो देश में दोस्तों अगर बहन जी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कम हो गया ना, तो आपको और हमको कोई पूछने वाला नहीं है। आज वो जो है ना जो हाथी का चुनाव, पूरा मुल्क में कहीं चुनाव हो वहां हाथी पे ही लड़े, हाथी पे, वो हाथी की ताकत है। और पता है तब काइल वोट दे लेना, काइलू भी ठीक है। जब निकला ना गया मैं तो त्यारी गली में मुड़ा, जब गंगवाड़ी तो हाथी वाला पे जा रहे, ये कहा हाथी वाला पे जा रहे, और तब कितने वोट काइल दे दियो, वो ये कहेंगे अरे हाथी लू दिया है, सब ये कहेंगे हाथी लू दिया है। तो मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं आपसे, अनेक कोई चीजें पकड़ो तो ऐसी पकड़ो, हाथी जिंदो तो लाख को और मरो 1.25 लाख को, और केटली में कहा चाहे ढुड़की जाए गिरी, या थोड़ी देर में ठंडी होगी कहा होगा। कोई गुणे भी देख लियो कुछ है। बाबा साहब आपसे कह रहा हूं, आप कहा सोच रहा हो, अजी आपसे कह रहा हूं मैं, आप हमारी बात का समर्थन करो। आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं, सारे गांव से तो कर रहा हूं, पर आपसे भी अलग कर रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, हमारा तो निवेदन ये है आपसे, हम अपील कर सकते हैं, कह सकते हैं आपसे। भाई हमारा काम तो आपसे कहने का है, सेमड़ी गांव के निवासियों आपसे अपील करने आया हूं। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी चूक रह गई ना, एक तो होता है जीतना, और कई बार जीतना नहीं होता तो बीच में रह जाए, तो इज्जत से हारे इज्जत से जीते आदमी, ये चीज ध्यान रखना। आप कहीं मुकाबले में भी हो तो मेरी गारंटी है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा मुकाबला है। और आपको इधर उधर वोट करने का मतलब सीधी भारतीय जनता पार्टी की मदद करना, या फिर काहे इधर उधर हो जाओ सीधा बीजेपी में दियो, जो 1 नंबर की दुश्मन है हमारी। कांग्रेस कौन सी भली है जानना, 2 अप्रैल को पूरे देश में जब बवाल मिचोन है, आज तक वो मुक्त में हटा लिया कांग्रेस ने, लोग अब तक भी वो कर रहे हैं। तो ये हालात हैं, आप लोगों से अपील करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं। और भाई फिर भी तैयार मन करे, फैसला तो तैयार हो हमारी बात से लिए, फैसला जो तुम लोगे हम तो तुम्हारा फैसला मानेंगे, यह हम कहा बात है। भाई हो सकता है आप ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हो, अच्छे हो सकते हो, अच्छी राय दे सकते हो, पर
पर हमारे जो साथ में आए ना इलाका का, ये पूरा का पूरा पूरी विधानसभा का आदमी है ये। और लाड़ा की पड़ा काहे ने गई यार हूं एक आध केटली में चाय पी रहा है, तो मैंने सबन से गई भाई चलो तब वह केटली की चाय अपन निमेड़ का आऊंगा, अपन निमेड़ के आऊंगा। वह चाय मत पिलाओ ना पिलाओ तो चाय कोई बात नहीं, पानी पिलाते हो हम तो पानी पी के चला जाएंगा। हमको ठाट सेल कर रहा है तमसु, पर हमारा आपसे हर तरीके से हक है, हर तरीके से हक है हमारा आपके बीच में। और जो लोगों का जो है ना, हमारा तुम्हारा रिश्ता भी एक बिल्कुल खून का सा रिश्ता है, हमारा काकाताऊ का रिश्ता है। कहीं हम कहीं विदेश से नहीं आए, इस मुल्क के हैं। आपके परदादा दादा सारी जमीन जायदाद सब आपकी है, कोई ऐसा नहीं है। पर आज आपके बीच में सुनो, जहां तुम केटली पे ध्यान दे रहे हो उनको इतने बालक इतनों से बालक भी राजा कहलावे। कोई चाहे कुछ ना पूछे, अपने तो 20 गो होता, कोई कुडारी हो, कोई रेवाड़ी हो, कोई जाजोरी हो, कुछ और त्योहार गांव में और तरह का गोत होएगा। उनके चाहे बालक पितरों से भी हो, छोटों से भी, सब राजा के औलाद है, फौजदार सब। जब इन फौजदार ने पता जब कहीं पढ़ो, जब इनको रिजर्वेशन रहेगा ना, जब इन भाई हम तो अपना पढ़ा भाई, सारी कौम रिजर्वेशन से आगे निकल गई भाई, धौलपुर भरतपुर हटा दियो, बोले भाई ये तो राजा है। जब इन्हें पता लगा कि राजा आरक्षण क्या चीज है, जब इनको पता लगा आरक्षण क्या चीज है, जब जाके अब ये भी लेन में लगा यार ये आरक्षण में तो घनी चीज है। अगर बाबा साहब नहीं होते, और आज बता के जा रहा हूं और आप कह के जा रहा हूं, मेरी बात को लिख लेना बाबा साहब, अगर हमारे यहाँ पर बाबा साहब कानून नहीं बना के जाते और संविधान में हमारे को आरक्षण नहीं होता, विधानसभा की सीट नहीं कोई सरपंच ना बना सके अपन ने, सरपंच ना बन दे कोई। और जब भाई ये जब आरक्षण नहीं कौन बन दे सरपंच बताओ बोलो। ये एक सरपंच जरूर बने अलवर जिला में, घाटला को सरपंच जरूर बने हो जनरल सीट पे, नहीं पूरा अलवर जिला में कोई ना बने हो। जब से ये रिजर्वेशन चालू हुआ है, बाबा साहब के संविधान को इन्होंने लागू किया, जब से भाई अपने सरपंच भी बनने लग गए। आप इतने बड़े विद्वान को, इतने बड़ी उनको आप भूलने की कोशिश करोगे, भूलोगे ना तो ये इतिहास भी माफ नहीं करेगा आपको। जिन्होंने आपको कितना बड़ा हथियार दिया, मान्यवर काशीराम ने आपको पार्टी बना के दी, पार्टी बना के दिया आपको, और उन्होंने कहा ये आपका हथियार है, ये हथियार ये आपको राजा बनाएगा। वोट की कीमत किसने बताई? वोट की कीमत मान्यवर काशीराम जी ने बताई, बहन जी ने जागृति पैदा करी मुल्क में। नहीं बूथ पे चला जाओ, आज भी ऐसा हालत है वोटर ना गिरन दिया जहां तुम बैठना चाह रहा हो। कैसे पूछो तो सही, वोट गिरा जब का हाल होवे। या स्थिति पे आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं अपील करने आया हूं आपसे, भाई जब भी त्योहार फैसला हुए तो सर माथा पे भाई मैं तो ये कह सकूं। आदरणीय ग्रामवासियों, आपने हमारी बात सुनी, हमारे साथियों की बात सुनी, जितने भी साथी हो, जितने भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, सब भाइयों से माफी चाहता हूँ अगर कोई गलत बात निकला। विशेष तो साहब आप केड़ा केड़ा देख रहे हो, आपसे और ज्यादा माफी मांग रहा हूँ मैं, कोई गलती होगी हो तो भाई ये है हमारी कहन थी आपसे। मैं तो अपनी बहन जी के लिए वोट मांग रहा हूँ, हाथी के लिए वोट मांग रहा हूँ, मार्मिक अपील से वोट मांग रहा हूँ, निवेदन करके वोट मांग रहा हूँ, हाथ जोड़कर वोट मांग रहा हूँ। जैसा फैसला तुम लोगे फिर भी मैं आपका सम्मान करता रहूंगा, ये मेरा निवेदन है। जय भीम, जय भारत।